अगर आपके खेत में भी पौधे निकलते ही सूख रहे हैं या फिर सड़ रहे हैं तो क्या कारण है, इनका क्या उपचार करें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सीड जमाव से निकलता है, तुरंत बीज से सड़ने लगता है या निकलते निकलते ही सड़ जाता है। तो ये क्यों सड़ जाता है, ये क्यों लगता है, ये क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े विस्तार की कि ये रोग कैसे आता है। अगर कैसे आने की बात अगर हम करते हैं तो ये मिट्टी से आता है या फिर बीज से, यानी ये मृदा जनित होता है या फिर बीज जनित। ये मिट्टी से भी होता है और बीज से भी होता है। अगर हम बीज की बात करें तो बीज ये जैसे निकलने लगता है बीज, तभी ये रोग आ जाता है या फिर पहले से आ चुका होता है। अगर हम इसे ना आए तो इसके लिए हमें बीज शोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी बीज का ट्रीटमेंट करके ही हम बोएं अपने खेत पर। अगर हम बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है और ये कितनी समय तक पौधे को डैमेज कर सकता है, तो कितने समय तक ये डैमेज कर सकता है। जब तक पौधा बहुत ही नाजुक होता है तब तक ये कभी भी अटैक कर सकता है, और ये जब अटैक करता है तो मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में पूरे खेत में हलचल मचा देता है। आपने देखा भी होगा स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, इसे अगर नाम की बात की जाए तो इसे डंपिंग ऑफ कहते हैं। अगर हम इसे बात करें कि ये क्यों आता है, तो क्यों आता है इसका मेन रीज़न जो होता है हल्की सी ठंडी और अधिक से अधिक नमी। यानी अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा नमी होने पर भी रोग शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें सीड निकल रहा होता है तो एक अच्छे तापमान और अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें नमी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम इसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आपको हमने स्क्रीन पर फ़ोटोज़ कुछ वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इसका लक्षण क्या होता है ये भी आपने जाना, ये क्यों आता है, ये मिट्टी से आता है, ये कब तक रहता है, यानी ये जब तक पौधा बहुत ही नाजुक रहता है तब तक आता है। और इसकी जो सबसे ख़ास वजह है, अगर हम सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब ये हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। क्योंकि जब पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, विस्तार कर लेता है, फल आने लगते हैं, तब ये नीचे से एक गांठ नुमा बन जाता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाया है, जहाँ से पौधा टूटने की बहुत ज़्यादा शंका बनी रहती है। ये कम हवा चलने पर या फिर यूँ कहें कि हल्का ज़रा से भी धक्का देने पर ये पौधा टूट जाता है। ये इसे रोग से ठीक होने के बाद भी ये लक्षण इस पर रहते हैं। तो अगर हम अब बात करते हैं इसके प्रमुख उपचार की। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अगर हम ठीक करने की बात करें तो इसमें हमें जो सबसे कारगर दवा मिली है, उसमें सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बीज का शोधन करके बोएं, यानी सीड ट्रीटमेंट कर लें तब बोएं। अगर दूसरा हम बात करते हैं, अगर हमने खेत पर बो दिया है या फिर सीड ट्रीटमेंट के बाद भी ये आ रहा है तो हम कौन सी दवाई का स्प्रे करें। तो इसमें आप थायोफेनाड मिथाइल, आपको जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है लिक्विड में, पाउडर में, उसे घोल बना के ड्रेंच कर दें। या फिर अगर दूसरे उपचार की हम बात करते हैं तो आप बासप का झलोरा डाल सकते हैं। या फिर और अगर बात करते हैं तो अन्य बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं फंगिसाइड के रूप में, जिन्हें आप डाल सकते हैं। अगर हम बेसिकली एक टेक्निकल की बात करते हैं कि यही कारगर है तो ये नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें जो फंगस आते हैं वो बहुत तरह के आते हैं, वो कई समूहों से जुड़े होते हैं, जिस कारण उन्हें मारना इतना आसान नहीं होता है।
इसलिए हमें अच्छी से अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जैसे हम बात करें जो एलियाट आती है, एलियाट आप डाल सकते हैं। अगर बात करें बासप का झलोरा, तो बासप का झलोरा डाल सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी का थायोफेनाड मिथाइल है तो थायोफेनाड मिथाइल आप ड्रिंच कर सकते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी अपना पेड़ रिकवर हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से अच्छे वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।